तो आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है जो कि पिछली सीरीज़ के एंड से ही स्टार्ट होएगी। लेकिन अगर तुम इस चैनल पर नए हो और तुमने इसकी पिछली सीरीज़ नहीं देखी है तो चिंता की कोई बात नहीं है। तुम यहाँ से देखोगे तो भी तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा और जहाँ पे कन्फ्यूजन्स होंगे वहाँ पे मैं खुद ही क्लियर कर दूँगा। तो इस सीरीज़ का नाम है व्हाट इफ़ गोकू एंड वजीटा ट्रेंड बाय ज़ालामा। अब बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज के पार्ट को। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, ज़ालामा गोकू और वजीटा को लेकर के एक अलग सी जगह पर ही पहुंचता है जो कि उस मल्टीवर्स में ही एग्जिस्ट करती थी, लेकिन आज तक कभी भी गोकू और वजीटा ने वो जगह नहीं देखी थी। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, आखिर आप ये हमें कौन सी जगह पर लेके आ गए हैं? हमने आज से पहले ऐसी जगह कहीं भी नहीं देखी। ज़ालामा कहता है, ये मेरी सीक्रेट जगह है, यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ। गोकू कहता है, इसका मतलब है कि क्या हमसे भी पहले आपके कोई स्टूडेंट्स रह चुके हैं इस मल्टीवर्स में? ज़ालामा कहता है, हाँ गोकू, लेकिन वो चीज़ तुम मुझे याद मत ही दिलाओ, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। गोकू कहता है, आखिर ऐसा क्यों? क्या वो बहुत ज़्यादा बुरे बन गए थे आपसे ट्रेनिंग लेने के बाद? ज़ालामा कहता है, खैर वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले ये देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी लिमिट्स को कितना ज़्यादा पुश कर सकते हो, इसीलिए पहले मैं तुम दोनों से फ़ाइट करूँगा। गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं, हम आपसे फ़ाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ज़ालामा कहता है, लेकिन एक ट्विस्ट है, तुम अपनी यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करोगे। मुझे देखना है कि तुम अपने दम पे कितनी आगे निकल सकते हो। हाँ, तुम चाहो तो फ्यूजन कर सकते हो, फ्यूजन की मदद ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी तुम ना यूज़ करो। वजीटा कहता है, लॉर्ड ज़लामा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उसका इस्तेमाल करने की, क्योंकि हम दोनों सेयंस हैं और हम ऑलरेडी अपनी लिमिट्स को काफ़ी ज़्यादा पुश कर सकते हैं। ज़लामा कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। ऐसा बोल करके ज़ालामा और गोकू वजीटा ये दोनों ही रेडी हो जाते हैं फ़ाइट करने के लिए। खैर, वहीं डीमन रेल्म में तो वह दिमिग्रा कहती है कि लॉर्ड दिमिग्रा, क्या आपको लगा था कि ऐसा हो सकता है हमारे साथ में? हमारा पूरा डीमन रेल्म तबाह हो गया था और उस फॉलन एंजल ने हमें बिट्रे कर दिया था। दिमिग्रा कहता है, हाँ मुझे उस बारे में पता था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि वो फॉलन एंजल हमें इतनी जल्दी धोखा दे देगी। खैर, अब उसके बारे में सोच करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं अभी भी हार नहीं माना हूँ और किसी भी हाल में डीमन रेल्म को मॉर्टल रेल्म से मर्ज करा करके ही रहूँगा, फिर चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े या फिर ये डीमन रेल्म दोबारा से ही रेस क्यों ना हो जाए। तो वह कहती है, लॉर्ड, आखिर आप इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो डीमन रेल्म और मॉर्टल रेल्म को मर्ज कराने में? मिग्रा कहता है, तो वह ये मेरा सपना है कि मैं पूरी एग्जिस्टेंस पे राज कर सकूं। तो वह कहती है, लॉर्ड, मुझे नहीं लगता कि आपका सपना ये कभी भी पूरा हो पाएगा, क्योंकि आप वो दो मॉडल्स के बारे में तो जानते ही होंगे, गोकू और वजीटा। वो मॉर्टल रेल्म के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल्स हैं, इवन वो तो गॉड्स को भी सरपास कर चुके हैं। उन्होंने फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर को भी हरा दिया था। तो आपको ऐसा क्यों ही लगता है कि आप उनके होते हुए मॉर्टल रेल्म और डीमन रेल्म दोनों पे ही राज कर सकते हो? दिमिग्रा कहता है, तो वह अगर दिमाग का सही से इस्तेमाल किया जाए तो फिर उसके सामने शक्ति कुछ भी नहीं होती है। तो वह कहती है, लॉर्ड, मैं आपको रियलिटी बता देती हूँ। पहली चीज़ कि हम लोग कभी भी मॉर्टल रेल्म और डीमन रेल्म को मर्ज करा ही नहीं सकते हैं, उन दो मॉर्टल गोकू और वजीटा के होते हुए। और दूसरी चीज़, अगर हमने ऐसा कर भी लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों रेल्म पर राज कर पाएंगे, क्योंकि आपसे भी स्ट्रॉन्ग बींग्स एग्जिस्ट करते हैं। दिमित्रा कहता है, मुझे पता है तो हुआ, लेकिन तुम बस देखती जाओ आखिर मैं आने वाले समय में क्या करता हूँ। खैर, वहीं दूसरी तरफ जेनो की प्लेस पे जेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, अब सब कुछ तो ठीक हो गया है, फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर कैद हो चुके हैं चेम्बर्स में, लेकिन अभी एक बड़ी प्रॉब्लम बची हुई है, वो है यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स की। आखिर तुमने क्या सोच रखा है ग्रैंड प्रिस्ट, हमें क्या करना चाहिए डिस्ट्रॉयर्स का? क्या हमें वापस से उन्हें रिवाइव करना चाहिए? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड, मुझे लगता है कि अगर हमने उनको दोबारा से रिवाइव करा तो हो सकता है कि वो दोबारा से हमें बिट्रे कर दें, इसीलिए बेहतर यही होगा कि अब आप दूसरे डिस्ट्रॉयर्स चुन लें यूनिवर्सेस के। जैनो कहता है,
तुम्हारी बात तो ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट, लेकिन आखिर हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि आखिर कौन डिस्ट्रॉयर बनना चाहता है यूनिवर्सेस का? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है बहुत ही सिंपल है ये तो लॉर्ड ज़ेनो, क्यों ना हम एक टूर्नामेंट करा दें जिसमें कि जो मॉर्टल्स इंटरेस्टेड हों डिस्ट्रॉयर बनने के लिए वो उसमें पार्टिसिपेट करें, और जो भी मॉर्टल उसमें जीतेगा उसे हम एक सुप्रीम डिस्ट्रॉयर बना दें सभी यूनिवर्सेस का। ज़ेनो कहता है क्या सुप्रीम डिस्ट्रॉयर बना दें? क्या तुम्हें लगता है ग्रैंड प्रिस्ट कि ये सही आइडिया रहेगा एक सुप्रीम डिस्ट्रॉयर बनाने का? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है कि यही सबसे बेहतर आइडिया रहेगा। जितने ज़्यादा डिस्ट्रॉयर्स होंगे उनको कंट्रोल कर पाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर हमारे पास केवल एक ही सुप्रीम डिस्ट्रॉयर होगा तो उस पर नज़र रख पाना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा और उसको हम कंट्रोल में भी रख सकते हैं। ज़ेनो कहता है तुम्हारी बात तो ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट, खैर अब जाओ जा करके सभी यूनिवर्सेस में ऐलान कर दो इस चीज़ को, ताकि जो भी मॉर्टल इंटरेस्टेड हो डिस्ट्रॉयर बनने के लिए वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जैसा आप कहें माय लॉर्ड। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट निकल जाता है एक एक करके सभी यूनिवर्सेस के मॉर्टल्स को ये संदेशा देने के लिए। खैर वहीं ज़ालमा और गोकू वजीटा की फ़ाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। गोकू वजीटा से कहता है वजीटा, हम बेस फॉर्म में रह करके तो इनको नहीं हरा सकते, हमें अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। वजीटा कहता है तुम ठीक कह रहे हो काकारोट। ऐसा बोल करके दोनों रेज करते हैं और अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ही ट्रांसफॉर्म होता है और वजीटा अपने डार्क हकाई फॉर्म में। दोनों ही एक साथ अटैक करते हैं ज़ालमा के ऊपर, लेकिन ज़ालमा हाथ में हाथ बांध करके ही उनको काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है। अब गोकू और वजीटा काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके थे क्योंकि वो अपनी यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। खैर गोकू और वजीटा के सारे अटैक ज़ालमा ऐसे प्रेडिक्ट कर रहा होता है मानो कि ज़ालमा पहले से ही गोकू वजीटा को ट्रेन कर रहा हो। ज़ालमा को सारी टैक्टिक्स और एबिलिटीज़ समझ में आ रही होती है कि गोकू और वजीटा क्या कब चलने वाले हैं। ज़ालमा काफ़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है गोकू और वजीटा के अटैक्स। एक पॉइंट के बाद गोकू और वजीटा थक जाते हैं अटैक मारते मारते, लेकिन ज़ालमा अपनी जगह पे स्टिल खड़ा होता है। ज़ालमा कहता है क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी हार मान गए? अभी तो मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक करना स्टार्ट भी नहीं किया है, चलो खड़े हो और मुझसे दोबारा से फाइट करो। गोकू और वजीटा दोबारा से अपने अंदर एनर्जी लाते हैं और वो दोबारा से फाइट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही गोकू ज़ालमा के ऊपर अटैक करता है, ज़ालमा इतनी फास्ट अटैक करता है गोकू के ऊपर कि गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी उस अटैक को नहीं डॉज करा पाती और गोकू अपनी बेस फॉर्म में आकर के वहीं पे गिर जाता है। वहीं जब सेम अटैक वजीटा के ऊपर किया जाता है तो वजीटा किसी तरीके से उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन जब ज़ालमा दूसरा अटैक करता है वजीटा के ऊपर तो उसे वजीटा डॉज नहीं कर पाता और वो भी हर्ट हो जाता है। लेकिन स्टिल वजीटा अपनी फॉर्म को लूज़ नहीं करता है और वो कोशिश कर रहा होता है ज़ालमा से किसी तरीके से फ़ाइट करने की। ज़ालमा वजीटा को कहता है हाँ, तुमने काफ़ी इम्प्रेस किया मुझे, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। ऐसा बोल करके ज़ालमा वजीटा के अचानक से पीछे आ जाता है और केवल अपने एक ही हाथ से वो वजीटा को बेहोश कर देता है। खैर गोकू और वजीटा दोनों को ही हराने के बाद वो दोनों बेहोश हो चुके थे। जैसे ही कुछ देर बाद उनकी आँख खुलती है तो ज़ालमा कहता है देखा तुम दोनों ने, तुम लोग कितने कमज़ोर हो उस यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी के बगैर। अब तो मुझे लग रहा है कि आखिर ये यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी किसी गलत हाथों में तो नहीं चली गई है, तुम दोनों तो काफ़ी कमज़ोर हो। गोकू कहता है लॉर्ड ज़ालमा, आप बस हमें थोड़ा सा समय दीजिए और हम आपको ताकतवर बन के दिखाएंगे, इतना ज़्यादा ताकतवर कि हम आपको भी सरपास कर जाएं। ज़ालमा कहता है उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हें ट्रेन करूँगा और अपने से ज़्यादा ताकतवर बनाऊँगा, इसीलिए खड़े हो जाओ और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। खैर वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट सभी यूनिवर्सेस में जा कर के बता चुका होता है उस टूर्नामेंट के बारे में जिससे कि एक सुप्रीम डिस्ट्रॉयर डिसाइड होएगा, और सभी यूनिवर्सेस से कुछ मॉर्टल्स भी डिसाइड करते हैं उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का। यूनिवर्स 11 से जीरन और टोपो डिसाइड करते हैं उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का, और जैसे ही ये बात यूनिवर्स 7 के मॉडल्स को पता लगती है तो यूनिवर्स 7 से गोहान, फ्रीज़ा और ब्रोली डिसाइड करते हैं उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का, और अलग अलग यूनिवर्सेस से भी मॉडल्स डिसाइड करते हैं उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का, जैसे यूनिवर्स 6 से हिट और केल, और भी अदर यूनिवर्सेस से
पार्टिसिपेट करने का सोचते हैं मॉर्टल्स, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो टूर्नामेंट में दूर दूर तक भी दिखाई देंगे। खैर, ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनो के पास पहुंचता है और कहता है, लॉर्ड, मैंने सभी यूनिवर्सेस में बता दिया है कि बहुत जल्दी एक टूर्नामेंट होने वाला है सुप्रीम डिस्ट्रॉयर को लेकर के। ज़ेनो कहता है, शाबाश, अब तो उस टूर्नामेंट को देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और इससे हमें एक सुप्रीम डिस्ट्रॉयर भी मिल जाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, क्या हमें उस टूर्नामेंट में गोकू, वजीटा और ज़ालामा को बुलाना चाहिए? ज़ेनो कहता है, नहीं, उनको ट्रेनिंग करने दो, क्योंकि फ़िलहाल के लिए तो हमारा मल्टीवर्स सेफ़ है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ और बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, इसीलिए उनको ट्रेनिंग करने दो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ठीक है माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। खैर, अब आखिर उस टूर्नामेंट में कौन जीतेगा? क्या जिरेन जीतेगा, टोपो जीतेगा, हिट जीतेगा, या फिर यूनिवर्स 7 का कोई मॉडल जीतेगा? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।